नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर सीतापुर से। युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। भागवत कथा सुनने निकला था युवक, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। जंगल में मिला खून से लथपथ शव। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ दी शिकायत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना कमलापुर के सरवरपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो यहां पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोली मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया है। जंगल में इसका शव है तो खून से लथपथ मिला है। पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो शख्स है वो घर से भागवत कथा सुनने के लिए निकला था, उसके बाद वो लौट के वापस नहीं आया। उसकी जांच की गई, उसको ढूंढा गया, तब पता चला कि किसी ने उसको गोली मार दी है और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जंगल में एक शख्स का शव मिला। खून से सना हुआ ये शव पुलिस को मिला। जांच की गई तो पता चला किसी ने इस व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। सीतापुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंगल में इस शख्स का शव मिला था पुलिस को और पुलिस ने अब अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंती अंतकर्ता पुस्तक विमोचन के अवसर पर कहा कि राजनीतिक लोग अलग अलग अर्थ और अपनी सुविधानुसार कुछ ना कुछ नया लिखते हैं। अब बहुत सारे लोग किताबों की तरफ देख रहे हैं। किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेठी से आरिफ आए हैं। उन्होंने सारस पक्षी की सेवा की, सारस से मित्रता की, लेकिन इनसे छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने और बधाई देने चला गया था। क्या यही लोकतंत्र है? सारस को पकड़ ले गए और उसे कैद करके रख दिया गया है। पक्षी को नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम सबको जेल में डाल देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं वे अनडेमोक्रेटिक हैं। कहा गया कि लोग बिल्ली और अन्य पक्षी पालते हैं। क्या सरकार उन लोगों से मोर छीन सकती है जो मोर को दाना खिला रहे हैं? एक सीमा के बाहर कोई चीज अच्छी नहीं। एक सीमा के बाहर हमें भी दुख होता है इस बात का। इंग्लैंड में हमारे झंडे को उतार दिया है एम्बेसी। आखिरकार वो परिस्थितियां किसने बनाई? कौन परिस्थितियां बनवा रहा है? कल हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए दुनिया से, हमें दुनिया से पैसे आने चाहिए। यही तो है ना बिजनेस आज दुनिया की। कौन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है? आप यहां अन्याय कर रहे हो। आप कितना अन्याय कर रहे हो? आप कल्पना कर सकते हो क्या अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या दुनिया ने ये नहीं देखा होगा कि एक पिता अपनी पत्नी और अपनी बेटी को नहीं बचा पाया? और मैं इसी से जोड़ देता हूं, आपको एक और जोड़ देता हूं। कन्नौज में एक समाजवादी परिवार को इतना सताया, इतना परेशान किया कि अंततः झगड़ा हो गया, एक की जान चली गई। कौन जिम्मेदार इसकी? ये बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि यादव है तो भेदभाव करते हैं हम लोग। अब खबर लखनऊ से है, जहां सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, आने वाले समय में इसका फैसला किया जाएगा। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बंगाल में जाने से अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी के स्टूल पर बैठने से कुछ नहीं होगा। वोट चाहिए तो मायावती और नीतीश की कुर्सी पर बैठे। बीजेपी के साथ हैं या नहीं, ये लोकसभा चुनाव के दौरान बताया जाएगा। देखिए, आगामी स्थानीय निकाय का चुनाव पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हम लोग बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल के पदाधिकारियों की समीक्षा होती रहती है। जहां कमियां रह गई हैं उस बात को पूरा करने के लिए और हमारे नेता लगाए गए हैं
कि उस काम को जल्दी पूरा कर लिया जाए। निकाय चुनाव हम लोगों के सर पे जल्दी ही होने वाला है ये बात, और इनको बताया गया कि गांव में जाओ, जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफी, गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे गांव में जाकर के चर्चा। अमरोहा के राजवपुर थाना क्षेत्र के गांव शकरपुर में पानी के ट्यूबवेल पर मजदूरी करने का मामला सामने आया है। इसमें सनी नाम के युवक की हाईटेंशन लाइन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के साथी ने बताया है कि सनी बिहार के जिला माधवपुर का रहने वाला था और इस इलाके में आकर वो मजदूरी का काम करता था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अमरोहा जिला अस्पताल भेज दिया, जहां से उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा क्या नाम है? गोपाल कुमार। अच्छा, जो ये बिजली ने पकड़ा इनका क्या नाम है? सन्नी। कितनी उम्र है इनकी? 18। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार। अच्छा, कहाँ पर काम कर रहे थे? शकरपुर। शकरपुर में। तो क्या हुआ, इन्हें कैसे पकड़ा बिजली ने? वैसे मशीन निकाल रहा था, तार उठा कर रहा था, तार गिर गया मशीन। कितना ऊपर खंभे पे से किस चीज का तार था वो? नहीं, नीचे लटका था ना, तो पकड़ के ऊपर रखा था तो हवा आया गिर गया। नहीं, किस चीज का तार था? 11,000 का पावर। केबल कंप्लीटर दे रहा था। तो ये घायल है, क्या हुआ इन्हें? करंट लग गया। हिंदू नववर्ष आज से शुरू हो चुका है। सुबह से ही कन्नौज के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। सरकार की तरफ से नगर के कई मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराया गया। कन्नौज प्रशासन ने नवरात्र पर मातृत्व शक्ति से जुड़े कई योजनाओं का खाका खींचा। साथ ही रमजान को लेकर भी बिजली पानी की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। कन्नौज में नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में अलग ही नजारा दिखाई दिया। यहां के सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर, शेमकली देवी मंदिर और सिंह वाहिनी मंदिर सहित कई देवी मंदिरों में जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कराया। नवरात्र का ये जो है पवित्र हमारा ये पर्व अब प्रारंभ हो रहा है, तो शासन के जैसे निर्देश हैं तो हमारे जितने भी देवी मां शक्ति के जो मंदिर है वहाँ पे स्वच्छता का कार्यक्रम, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का कार्यक्रम इस तरह का भी हो रहा है। कुछ उसमें धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न उनके जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर जागरूक करने के लिए, जानकारी देने के लिए भी हम लोग एक कोई अच्छा कार्यक्रम आयोजित करें। तो इस दृष्टिकोण से 24 मार्च में यहाँ जो दैनिक जागरण स्कूल है उसमें हम लोग 10 बजे से लेके 2 बजे तक एक कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 9 से लेके जो हमारे डिग्री तक की जो बालिकाएं हैं उनके लिए उनको हम करियर काउंसलिंग का भी एक सेशन रखेंगे। उनको सुरक्षा के बारे में, सेफ्टी के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। इसके बाद साइबर से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में जानकारी देंगे और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देंगे। तो ये 4-5 जो उनसे जुड़े हुए विषय है उसके बारे में भी हम उनको जानकारी देंगे, ताकि वो आने वाले भविष्य में अपना एक अच्छा जो है भविष्य तय कर सकें। इस उद्देश्य से हम लोग एक 24 तारीख का कार्यक्रम ये रख रहे हैं महिला और बालिकाओं के जागरूकता के लिए। इसके बाद कुछ हमारे जहाँ पे जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे पूजा पाठ का एक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें जो जलेसर घाट है गंगा जी के किनारे, तो वहाँ पे इसमें एक ये तो कर रहे हैं कि वहाँ पे पूजा पाठ हो, गंगा जी की आरती हो, प्लस स्वच्छता का कार्यक्रम हो और वहाँ पे जो आसपास के गांव वासी हैं उनको इकट्ठा करके और गंगा की स्वच्छता के बारे में, उसके किस तरह से हम लोग वहाँ पे अपना सफाई रख सकते हैं, उसकी निर्मलता को, पवित्रता को कैसे बनाए रख सकते हैं, इसके दृष्टिकोण से वहाँ पे भी हम कार्यक्रम 27 मार्च को रख रहे हैं। और इसी तरह से हसेरन में 25 तारीख में जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका एक कार्यक्रम होगा। तो अलग अलग तिथियों में जनपद में हम
कई इस तरह से कार्यक्रम कई जगहों पे कर रहे हैं। और यहाँ हमारा जो पनगवा ट्रस्ट का गुरसाहेगंज में मंदिर है, तो वहाँ पे भी जो है हवन और इस तरह का कुछ कार्यक्रम है, जिससे हमारे वहाँ के जो माननीय विधायक महोदया हैं वो आएंगे, उसमें पे प्रतिभाग करेंगे। तो पूरे जनपद में कुछ न कुछ इस तरह से रचनात्मक कार्य मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए और ये जो हमारा पर्व है इसको अच्छे से संपन्न कराया जाए, इसके लिए भी हम कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने कल जितने भी हमारे विभाग हैं उनके साथ बैठक किया है। इसमें जो रमजान ये शुरू हो रहा है, तो उसमें बिजली विभाग, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, उससे भी सारे जो जुड़े हुए विषय हैं उसके बारे में भी बात करके और सभी का हम लोग एक समन्वय करके और ये पूरा प्रयास करेंगे कि एक अच्छा जो है हम व्यवस्था अपने नागरिकों को दे सके, ताकि सभी वो पर्व त्योहार अच्छे से मना सकें। जनपद वासियों को संदेश देना, जो अपील देना चाहते हैं, 2 पर्व नवरात्र का रमजान, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र का 9 वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हम अपने नगर को, अपने गांव को, शहर को स्वच्छ रखें, इसमें हम सब लोग मिलके सहयोग करें। 9 संवत्सर में बहुत सारे चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा माहौल है। इसी तरह से माहौल ही अच्छा बना रहे, प्रकृति हमें ये संदेश देती है, उसी का हिसाब से हम अपने जीवन में भी स्वच्छता का पालन करें, जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसका पालन करें, ताकि ये जो पर्व त्योहार है सब लोग अच्छे से मना सकें। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कमाल हुसैन का परिवार लखनऊ पहुंचा। सुजानगंज जौनपुर का पीड़ित परिवार पहुंचे। सीएम योगी से मिलना चाहता है परिवार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से परिवार ने मुलाकात की, अधिकारियों से भी परिवार ने मुलाकात की है। कठोर कार्रवाई का मिला आश्वासन, परिवार ने ये बात कही है। दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मांग भी की गई है। परिवार को जमीन का पट्टा देने की मांग यहां पर परिवार की तरफ से की गई है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम से मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की परिवार ने और सीएम योगी से मुलाकात की मांग यहां पर की गई है। साथ ही साथ कुछ अन्य मांगे भी, जैसे जमीन को लेकर यहां पर मांग की गई है और 50,000 रुपए देने की बात भी यहां पर की गई है। सीएम योगी से यह परिवार अब मिलना चाहता है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से परिवार ने मुलाकात की है। आजकल जो नुकसान पहुंचा है और ये सिर्फ कुछ लोग हैं और कहीं धन बल के चलते, शोर सिफारिश के चलते कहीं ऐसा ना हो कि जांच को प्रभावित करे और हमें न्याय न मिले। इनको ऐसी आशंका, इसीलिए मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। यदि मुख्यमंत्री से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो आगे क्या करें? नहीं, अगर आप इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कह दी है, उनके प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर ली है और अपनी मांग भी रख दी है, और वहां पर जब भीड़ लगी है तो मृतक की डेड बॉडी उठने से पहले वहां के स्थानीय प्रशासन ने इनको वादा किया था कि हम 1 लोगों को नौकरी देंगे परिवार मृतक के। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के सहकारी गन्ना विकास समिति के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो वहीं एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल और क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें कि कर्मचारी गौरव कुमार निवासी ठाकुर ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया। तो वहीं एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल और क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ धामपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। थाना धामपुर के अंतर्गत रानीबाग चौकी क्षेत्र में ये गन्ना समिति का कार्यालय है। यहाँ पर गौरव नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष, ठाकुर द्वारे का रहने वाला है, जनपद मुरादाबाद, आज यहाँ मृत पाया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर पर्ची वितरक के रूप में जो है कार्यरत है। और अब बड़ी खबर बिजनौर से, तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई है। चांदपुर से अपने घर वापस जा रहा था शख्स, तभी ये जोरदार
टक्कर लगी। चांदपुर बिजनौर मार्ग स्थित पीपली मोड़ का यह पूरा मामला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के चांदपुर इलाके का यह पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर लगने से शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हालांकि तेज रफ्तार का कहर बिजनौर में देखने को मिला है। टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। जोरदार टक्कर यहां पर लगी, इसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चांदपुर से अपने घर जा रहा था शख्स, तभी एक अज्ञात वाहन ने इस शख्स को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। बिजनौर में पुरैनी टोल प्लाजा पर बाकियों के कार्यकर्ता के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की। किसान के साथ मारपीट के विरोध में बाकियों ने पुरैनी टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि फास्ट ट्रैक के स्कैन न होने पर टोल प्लाजा पर आधा घंटा किसान को रोका गया था। धरना प्रदर्शन पर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और किसानों को समझाया गया। पुलिस ने मारपीट करने वाले कर्मचारी की सीसीटीवी कैमरे में पहचान की है। और बिजनौर का यह पूरा मामला है, जहां पर टोल प्लाजा पर बाकियों के कार्यकर्ता के साथ एक टोल कर्मचारी ने मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया। आप अपनी स्क्रीन पर इस फुटेज को देख भी सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है और सीसीटीवी में कर्मचारी की पहचान भी कर ली गई है। पुरानी टोल प्लाजा का यह पूरा मामला है, जहां पर बाकियों के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरी प्यारी गौरैया मुहिम का आयोजन किया गया। यह आयोजन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री केपी मलिक ने शिरकत की। साथ ही लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया और वन विभाग अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन संचालन महेश साहू ने किया। इस मुहिम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री केपी मलिक ने सम्मानित भी किया है। गौरैया को बढ़ावा देने के लिए, अन्य पक्षियों को प्यार देने के लिए और बिगड़ते हुए माहौल को सुधारने के लिए एक आज साहू भाई ने और इनकी समस्त टीम ने यहाँ एक बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। आप देख रहे होंगे कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं, आने वाला भविष्य बैठा हुआ है, ताकि भविष्य में एक प्रेरणा के तौर पर एक प्रोग्राम रखा जाए। लखनऊ में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि मार्च 2022 से अब तक कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है। हमारी पुलिस रिस्पांस व्हीकल के समय को कम किया गया। आने वाले समय में रिस्पांस व्हीकल को फेज वाइज बनाया जाएगा। हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, उनका भी सहयोग है। विभाग और शासन का उल्लेख सराहनीय है। जब हमारे बाहर से मजदूर लौटे थे, कोरोना काल में भी प्रदेश में कोई घटना नहीं होने दी गई। हमारे त्योहारों के समय में भी बेहतर व्यवस्था की गई। माफियाओं के प्रति विशेष अभियान चलाया गया। अब तक 66 माफिया हैं, जिनका आश्वासन प्रशासन ने दिया। 11 माफिया डीजीपी मुख्यालय द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। 2827 करोड़
62 लाख के करीब भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। 1420 करोड़ रुपए की कार्रवाई की गई है। अभी 590 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 506 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। 12 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 48 सहयोगी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को सिक्योर किया गया है। प्रदेश के माफियाओं के चिन्हीकरण में क्षेत्रीय व अन्य बायर्स नहीं है। माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जाति धर्म से परे की गई है। कार्रवाई में कोई भेदभाव न आए। 2 माफियाओं के सहयोगियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। पिछले 6 सालों में पुलिस कई कार्रवाई कर चुकी है। मारे गए बदमाश 179 हैं। 10,814 पर कार्रवाई हुई है। हमारे कार्रवाई के दौरान 15 जवान शहीद हुए। 1500 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 4900 जवान भी कार्रवाई के दौरान घायल हुए हैं। कठोर कार्रवाई का परिणाम है एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा जो जारी हुआ है। उसके मुताबिक क्राइम रेट 24वें स्थान पर यूपी का नंबर आता है। हमसे 23 प्रदेश अपराध की दर में आगे है। महिला संबंधी स्थान पर 16वें स्थान पर, बलात्कार की श्रेणी में हमारा स्थान 24वां है। ये चीजें लोकल स्तर पे आती और बदमाश जो था और चीजें जो मीट आती हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखेंगे फैक्चुअली भी करेक्ट होती हैं। मैं उस स्पेसिफिक इंसिडेंट या ट्वीट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से भी लोग ट्वीट करते हैं। समय समय पे हम लोग अपना वर्षन भी देते हैं, उसका खंडन भी करते हैं। सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है तो ये माना जाए प्रयागराज चुनाव केस पे कोई उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है, मिलने वाली है। एक बार हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें कार्रवाई अवश्य होगी और सिक्योरिटी के साथ हम लोग पूरा उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे और कन्विक्शन को सिक्योर करेंगे, जो कि अब आपने देखा होगा पिछले वर्षों में काफी माफियाओं के प्रति भी हम लोगों ने सजा। और अब बड़ी खबर कन्नौज से। त्योहारों को लेकर डीपीआरओ का निरीक्षण। टटिया ग्राम सभा में अचानक पहुंचे डीपीआरओ। नवनिर्मित आरआरसी का भी किया गया निरीक्षण। निर्माण में खामियां मिलने पर ठेकेदार को फटकारा। ग्रामीणों से जलापूर्ति का यूजर चार्ज देने की अपील की गई। एसडीओ को 15 दिन में मॉडल ग्राम बनाने के दिए निर्देश। ये तमाम निर्देश जो है यहां पर जारी किए गए हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्योहारों को लेकर डीपीआरओ का निरीक्षण यहां पर हुआ है। नवनिर्मित आरआरसी का भी निरीक्षण किया गया है। निर्माण में खामियां मिलने पर ठेकेदार को फटकार भी यहां पर जमकर लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्योहारों को लेकर डीपीआरओ का निरीक्षण हुआ। टटिया ग्राम सभा में डीपीआरओ अचानक से पहुंच गए और इस औचक निरीक्षण से यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कन्नौज की। यहां पर डीपीआरओ का यह निरीक्षण हुआ। अचानक से डीपीआरओ टटिया ग्राम सभा में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। खामियां पाए जाने पर ठेकेदारों को जमकर फटकार भी यहां पर लगाई गई। गाजियाबाद नगर निगम ने गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके वाहन में न डालने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ की देखरेख में राजनगर क्षेत्र में ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने वाले दस्तक अभियान की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन की टीमें लगातार लोगों को उनके घर पर जाकर गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करके कूड़े की गाड़ी में डालने को जागरूक कर रही हैं और नगर निगम ने अभियान दस्तक के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण कुमार की स्वच्छ भारत मिशन से विजयनगर जोनल इंचार्ज आरिफ खान के साथ खास बातचीत। इस बार गाजियाबाद को फिर से नंबर 1 पे लाने के लिए नगर निगम की टीम लगातार अभियान चला रही है, जिसमें से एक अभियान है अभियान दस्तक। उसकी ज्यादा जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे जोनल इंचार्ज एसडीएम से आरिफ खान जी से। खान जी, ये जो अभियान दस्तक है ये क्या है? सर, ये जो अभियान है दस्तक, ये आपका 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसमें 3 चरण है। पहला चरण 1 फरवरी 2023 से था, दूसरा चरण आपका 15 फरवरी 2023, तीसरा चरण 3 मार्च 2023 से शुरू हुआ था। पहले चरण में हमने लोगों से अपील की थी, जो शासन के दिशा निर्देश मिले हुए थे उनके अंतर्गत माननीय श्री नगर आयुक्त साहब महोदय की तरफ से और डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, बाकी हमारे आपका
स्वच्छ भारत मिशन की टीम से जो हमारे सीनियर हैं उन सब की तरफ से आदेश था कि आप लोगों को अवेयरनेस करें। अभियान दस्तक में कितने चरण हैं और कौन सा चरण अब चल रहा है? अभियान दस्तक में 3 चरण हैं और तीसरा चरण अब चल रहा है जो लास्ट का चरण है, अंतिम चरण है। इसमें अगर लोगों के घरों से लोग अपने घरों से निकलने वाले जो कचरा है यानी उत्सर्जित जिस कचरे को कर रहे हैं उसको अगर अलग अलग करके नहीं देंगे तो 200 रुपये प्रति घर पे आपका जुर्माना है। और ये जो जुर्माना है उसकी जुर्माना राशि कैसे वसूलेगा नगर निगम? अगर वो पहले तो उनको ये आपको कैश देनी होगी, अगर अदरवाइज वो कहीं किसी कंडीशन में कैश नहीं दे पाते हैं तो फिर उनको जो पेनल्टी है वो उनके हाउस टैक्स में इंक्लूडेड कर दी जाएगी। इसमें जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा लेकर अभी भी जनता जागरूक नहीं है तो एसबीएम की टीम उनको जनता को कैसे जागरूक कर रही है? देखिए, हम घर घर जाकर, गली गली, मोहल्लों में जाकर, कॉलोनियों में जाकर उनको अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी टीम अवेयरनेस कर रही है। उसके साथ जो कचरे निकल के आता है उस कचरे में से ही उन लोगों को लाइव डेमो दिखाते हैं कि ये आपका देखिए पॉलीथीन वगैरह अगर आ रही है उनकी, जैसे दूध, नमकीन, बिस्किट की जो पॉलीथीन है उनको जो पैकेट आ रहे हैं उनको वो सूखे कचरे में डालना है उनको। अगर उसके दूसरा जो साथ ही साथ जैसे फल सब्जियां छिलके होते हैं ये सारे आपके गीले कचरे में आते हैं, ये हरे वाले बॉक्स में डालने होते हैं। आपका ब्लैक कलर में आपका खराब बैटरी, सेल, रिमोट, इलेक्ट्रिक जो भी आइटम होता है, सामान जो वेस्ट होता है उसको आप ब्लैक कलर के बॉक्स में डालना है और येलो कलर के बॉक्स में आपको आपका सैनिटरी वेस्ट डालना होता है जो मेडिकल लाइन से संबंधित होता है कचरा। आपका नैपकिन, डायपर, पैड वगैरह, ये इंजेक्शन, ये सारी चीजें। ये तीसरा चरण कब तक चलेगा? ये 31 मार्च 2023 तक चलेगा सर। ये थे हमारे साथ आरिफ खान जी, एसबीएम से विजयनगर जोनल इंचार्ज, जिनका साफ कहना है कि जो लोग भी कूड़े को अलग करके कूड़े की गाड़ी में नहीं डालेंगे उनके खिलाफ नगर निगम जुर्माने की अर्थदंड लगाएगा। मैं गाजियाबाद से परवीन कुमार, हर खबर उत्तर प्रदेश के लिए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।